ईश्वर होने का अर्थ ये नहीं कि वो जो चाहे सो कर दे। अगर जो चाहे सो कर दे, अगर ऐसा ही आसान होता तो महाभारत का युद्ध ही कभी ना होता। कृष्ण एक ऐसी दृष्टि मारते दुर्योधन पर, उसका मन बदल देते, और ऐसा ही जितने बाकी उस समय के दुष्ट चरित्र हैं सबको वो अपनी दृष्टि देते और सबको बदल देते और बात खत्म हो जाती। पर ऐसा हुआ नहीं, बेचारे समझाते ही रह गए, बेचारे समझाते ही रह गए। मैं बेचारे बोल रही हूं। और तो और भरी सभा में दुर्योधन कहता है इसको गिरफ्तार करो इसको। वो बेचारे शांति दूत बन के मैसेज लेके आए कि भाई युद्ध ना करो, इंद्रप्रस्थ नहीं देना, मत दो, वो नहीं मांगेंगे अपना राज्य, तो 5 भाई हैं, 5 गांव दे दो, तो छुट्टी करो, युद्ध नहीं होना चाहिए। और दुर्योधन कहता है सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा, गांव मांगता है, इसको भी गिरफ्तार कर लो। और महाभारत कहती है कि उस समय कृष्ण को अपना विराट स्वरूप दिखाया, अपने स्वरूप को उन्होंने, शरीर को उन्होंने बहुत बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि किसी के ना हाथों में समाए ना आंखों में समाए, और ऐसा चकमा दिया उस समय पर अपनी इस शक्ति का प्रदर्शन करके, और वहां से उन्हें इस तरह से भागना पड़ा। मैं भाग नहीं कह रही, अभी ये बड़ी मजेदार बात है। ईश्वर कोटि के तो हैं, लेकिन ईश्वर कोटि के हो करके भी वो सिर्फ अपनी इच्छा से किसी की बुद्धि को नहीं बदल पाते। बुद्धि उसी की बदलती है जो बुद्धि बदलना चाहता है। अर्जुन बदलना चाहता है अपनी बुद्धि, तो श्री कृष्ण बदलने में मदद कर रहे हैं उसको। What else he can do? तो ईश्वर की भी कुछ कमजोरियां होती हैं, जीवों की तो है ही, ईश्वर की भी कुछ कमजोरियां होती हैं कि वो जीव की ये जो फ्रीडम है टू डू वट एवर द जीव वॉन्ट्स टू डू, ईश्वर इज नेवर गोइंग टू इन्फ्रिंज अपॉन दैट। पूरी फ्रीडम दे रखी है, पाप करना पाप कर, पुण्य करना पुण्य कर, धर्म करना धर्म कर, अधर्म करना अधर्म कर, वट एवर यू विश टू डू, डू दैट। मैंने 9वें अध्याय को स्किप करके सीधे 10वें अध्याय के ये 2 श्लोक सिर्फ इसीलिए लिए हैं ताकि आप 2 चीज़ों को समझ पाएं, क्योंकि जैसा जैसा विषय आता है मुझे वैसा वैसा ही श्लोक अनुसार अर्थ देना पड़ेगा। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिस महत्वपूर्ण हिस्से को 10वें अध्याय के पहले और दूसरे में श्री कृष्ण ने कहा है। पहली बात ये कि जब तक मेरे प्रति उतना गहरा प्रेम ना हो तब तक ये रहस्य खुलता नहीं है। और दूसरे जो श्री कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण को ईश्वर जानो, पूजो, पर साथ ही साथ ये भी समझो कि ईश्वर की ईश्वरीयता भी प्राप्य है, ये भी प्राप्त हो सकती। बात बहुत बड़ी है, पर जो छोटे लोग हैं वो छोटी ही तो बात करेंगे और छोटे ही लक्ष्य बनाते हैं। मैं कहती हूं बनाना ही है तो लक्ष्य ये बनाओ। पर ईश्वरीयता का लक्ष्य प्रेम विहीन अंतःकरण बनाएगा तो रावण और हिरण्यकश्यप बन जाएगा। वो भी ईश्वर होना चाहते थे। हिरण्यकश्यप ने तो अपनी मूर्तियां पूरे देश में बनवा के लगवा दी थी कि इसकी ही पूजा करो, और विष्णु की सब मूर्तियां तोड़ दी थी, शिवालय सभी तोड़ दिए थे, मेरी पूजा करो, मैं ही ईश्वर। जो चर्चा गीता में आ रही हैं वो चर्चाएं गूढ़ हैं, गहन हैं, और चूंकि हमने उठाई हैं तो हम बोलेंगे तो सही उसके ऊपर, पर ऐसा कहना आवश्यक लग रहा था
कि आप समझें इस बात को कि जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेयसी को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करता है, तैसे ही एक शिष्य के जीवन का लक्ष्य यह होना चाहिए कि मेरे गुरु की प्रसन्नता किस में हो, कि मेरा गुरु प्रसन्न रहेगा तो अपने हृदय के सभी रहस्य मुझको कहेगा, जैसे कृष्ण अर्जुन को कह रहे। तो ये 2 श्लोक जो हैं ये मैंने पहले लिए, नियम अनुसार 9वां ही शुरू करना है, वही अभी हम करेंगे, पर इस आधार को याद रखना। ख्याल रहे प्रेम विहीन अगर कोई सुनता भी है, जैसे जिस समय श्री कृष्ण बोल रहे थे, क्या उस समय उनके आसपास अन्य दूसरे योद्धा नहीं सुन रहे थे? चलिए, बाकी योद्धा नहीं सुन पा रहे थे तो नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा थी उसमें हनुमान जी का चिन्ह था, और जैसे रावण के साथ युद्ध करते समय हनुमान राम के साथ रहे हैं, ऐसे ही अब श्री कृष्ण हैं तो हनुमान जी भी पहुंच गए थे कि युद्ध कोई होगा तो मैं तो साथ में हूं ही तेरे। बोले तेरा ये युद्ध नहीं है तो मैं तो रहूंगा, तो ठीक है फिर ध्वज में चिन्ह रूप से बैठो। तो हनुमान भी है वहां पर, योद्धा भी हैं दूसरे, पर वार्तालाप फिर भी अर्जुन और कृष्ण के मध्य में हो रहा है। हा? और किसी व्यक्ति का नाम संजय ने धृतराष्ट्र को नहीं सुनाया। जो संजय देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं, तो हनुमान का जिक्र क्यों नहीं, योद्धाओं का जिक्र क्यों नहीं? और एक बात और समझने की भी है कि कृष्ण कुछ बोल रहे हों तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि सब लोग माने भाग भाग के और पास में आ जाते, क्योंकि युद्ध तो भी शुरू हुआ नहीं है। और ये युद्ध बड़ा अनोखा था, शाम के बाद सब इकट्ठे बैठ के खा पी भी लेते थे, एक दूसरे के शिविरों में भी चले जाते थे। कैसा युद्ध है देखो ये, तो अभी तो युद्ध शुरू नहीं हुआ। और सोचिए कि कृष्ण कुछ ज्ञान दे रहे हों तो भीष्म पितामह क्या भाग के ना आए होते? क्या युधिष्ठिर ना आया होता? क्या नकुल और सहदेव वो ना आके बैठ जाते पास में? कितने ही तो व्यक्ति कृष्ण के भक्त हैं पर कोई नहीं बैठ रहा। अब इसमें एक रहस्य की बात और भी है कि ये सारा वार्तालाप वाणी और शब्दों के द्वारा नहीं हुआ है, ये सारा वार्तालाप शायद किसी मन के तल पर जाकर हो रहा है। इट इज नॉट अ वर्बल कम्युनिकेशन, मन से मन का है। संजय को यह शक्ति वेद व्यास जी ने दी थी कि वो सब देख पाएगा, सब समझ पाएगा, सब सुन पाएगा, और जैसा जैसा उसको दिखा समझ में आया वैसा वैसा उसने धृतराष्ट्र को बताया। और भगवत गीता लिखी है श्री वेद व्यास जी ने, सुनी सिर्फ अर्जुन ने है, संजय ने देखी है। अब ख्याल करना, शब्द तो सब सुन सकते हैं, पर जो बात हम हमारे मन से कहो तुम्हारे मन तक कहें तो तुम्हारा ही मन समझ पाएगा, दूसरे का नहीं समझ पाएगा। प्रेमियों के नजरों से भी बातचीत हो जाती, बोलते कहाँ है? और यह बात संजय कह रहा है क्योंकि उसने जरूर ऐसा देखा होगा। जिस दृष्टि से कृष्ण अर्जुन को देखते होंगे, जिस दृष्टि से अर्जुन कृष्ण को देखता होगा, संजय को वो दिखा है। और वेद व्यास के दिए हुए आशीर्वाद और शक्ति के कारण वो समझ भी पाया कि इनके मध्य में हुआ क्या। पर एक और अद्भुत बात कह दूं, इस ज्ञान को सुनकर के मोह नष्ट सिर्फ अर्जुन का हुआ, संजय का नहीं हुआ, धृतराष्ट्र का नहीं हुआ। So I come to this conclusion, it is not the words
which will remove your ignorance. It is going to be the love connection. ये प्रेम है जो इन शब्दों के अंदर छिपी हुई उस शक्ति को उजागर कर देता है और प्रेमी श्रोता के अंतःकरण को अंधकार से मुक्त कर देता है, शब्द नहीं करते. So how deeply one is in love with the Guru, that is going to be the parameter of whether you will attain something or not. Else, you will just hear words as Sanjay and Dhritarashtra had heard the words. कई जगह मैंने सुना, कई लोग वो बोलते गीता क्लास, गीता की टीचिंग होती है, गीता क्लास होते हैं, गीता के ट्यूटोरियल होते हैं. Let me say this, Gita is not subject of tutorials and teachings, and it cannot fit into the limitations of a class word. It is a loveful communion of Krishna and Arjuna. ये तो प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है कृष्ण के हृदय से अर्जुन के हृदय तक और अर्जुन के हृदय से कृष्ण के हृदय तक. ये वार्तालाप नहीं हो रहा है, ये प्रश्न उत्तर की बैठक नहीं चल रही है जिसमें कोई कुछ पूछ रहा है और कोई कुछ बता रहा है. ये तो प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है. तो प्रेमियों को समझ आएगी ये बात कृष्ण की. जो खाली अपनी बुद्धि में ज्ञान के सूत्रों को भर के ज्ञानी होने का अभिमान लेना चाह रहे हैं, गीता उनसे उतनी ही दूर है जितना एक मरे हुए व्यक्ति के लिए प्राण दूर होता है. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ नवमो अध्यायः. श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्याम्यहं सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूँगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा. ये विश्वास प्रभु दे रहे हैं कि जो बात मैं कह रहा हूँ इस बात के फल स्वरूप तेरे समस्त दुख दूर हो जाएंगे. और दुख निवृत्ति हेतु जो तूने मुझे प्रार्थना की कि प्रभु मेरा मार्ग मेरे लिए स्पष्ट कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए, तो उसी को कहता हूं. इन रहस्यों को सुनो और ये परम गोपनीय रहस्य है. और ये तुम्हारे लिए मैं कहता हूं क्योंकि तू, शब्द देखिए है, दोष दृष्टि रहित, माने अनसूयवे, तेरे में कोई दोष नहीं. युधिष्ठिर ने गलतियां की हैं, भले वो धर्मराज युधिष्ठिर कहलाता है, पर गलतियां सारी की सारी युधिष्ठिर के, अर्जुन के द्वारा कोई नहीं. अर्जुन तो अपना धर्म पालन करता रहा. दोष कौन से होते? दोष 3 हैं. इस मन के 3 दोष: मल, विक्षेप और आवरण. मल माने अशुद्धता, अभिमान, अज्ञान, यह मल, मैल. विक्षेप, मन का विचलित रहना. द ऑसिलेटिंग माइंड इज द बिगेस्ट हर्डल. जिसका मन विक्षिप्त है वो साधक नहीं हो सकता. आवरण, ये भी मन का, ये भी आपकी बुद्धि का एक दोष होता है. आवरण का अर्थ है पर्दा, अज्ञान का पर्दा. दोष रहित है तेरा अंतःकरण, माने अर्जुन के अंतःकरण में, मन बुद्धि में कृष्ण न मैल देखते हैं न विक्षेप. अभिमान नहीं तो मैल नहीं. और कृष्ण से वो अनन्य प्रेम करता है
क्योंकि प्रेम ही चित्त को विक्षेप रहित करता है, उपासना ही आपके चित्त को विश्रांति देती है। वह उपासना ईश्वर की हो, वह उपासना गुरु की हो, ये जो अनन्य चिंतन चलता रहता है, यह अनन्य प्रेम भक्ति आपके चित्त को विक्षेप के दोष से मुक्त करती है। रही बात आवरण की, अज्ञान की, अज्ञान का दोष तो दूर होगा ज्ञान से, और ज्ञान तो श्री कृष्ण दे ही रहे। तो जो दो दोष हैं, मल और विक्षेप, सो अर्जुन के चित्त में नहीं है। और कृष्ण कहते हैं चूंकि तेरे चित्त में यह दोष नहीं है, इसीलिए तुमको ये गोपनीय रहस्य मैं कह रहा हूं। अगर उसके अंदर मल और विक्षेप होते तो भगवान यही कहते कि अभी जाओ और मंत्र उपासना करो, इष्ट उपासना करो, मंदिर की सेवा करो, यज्ञ करो, दान करो इत्यादि। इन कर्मों से चित्त की शुद्धि होती है। हाँ, ये बात भी समझने की है। जिसके चित्त में मल और विक्षेप है, ऐसा व्यक्ति ज्ञान सुन ले तो भी उसका कुछ नहीं होने का, उसका मोह नष्ट नहीं होगा, उसका अहंकार विसर्जित नहीं होगा, उसको ज्ञान अनुभूति, आत्मा अनुभूति नहीं होगी। मल विक्षेप दूर होने जरूरी है। जिसके चित्त में राग द्वेष और विक्षेप है, उसे आत्मज्ञान होगा। क्या बात करते भाई। मन की मैल को दूर करने के लिए शास्त्रों ने कहा सेवा करे, निष्काम कर्म करे। जो सेवा नहीं कर सकता है, जो सेवा से चोर है, जो सेवा से भागता है, ऐसा आदमी ज्ञान का लाभ कभी नहीं ले सकता। गुरु नानक के घर में तो यह परंपरा ही बन गई कि भाई आओ, पहले करो स्नान, फिर करो दान, फिर करो सेवा। हाँ, तन की सेवा, लंगर पकाओ, सबको खिलाओ, जमीन धुलाओ, सफाई रखाओ, और तन मन धन की सेवा करे। पहले स्नान, फिर दान, फिर कीर्तन। फिर कीर्तन। कीर्तन क्या है? ईश्वर की स्तुति है, ईश्वर की वंदना है, जिसे सुनते सुनते मन के विक्षेप दूर होते हैं। और फिर है ज्ञान। पर चूंकि लोग इस मल विक्षेप को ही दूर नहीं कर पाते हैं, इसलिए अक्सर कर गुरु घरों में दो ही चीजों की प्रधानता रह गई, और वो है एक सेवा की, दूसरे दान की। एक सेवा और दूसरे दान। तो जितने भी सिख हैं, उन्हें ज्ञान की कोई समझ हो ना हो, लेकिन उन्हें सेवा की समझ है, उन्हें कीर्तन की समझ है, दान देने की समझ है, और लड़ मरने की समझ है। जरूरत पड़ जाए गुरु के लिए मर, नाम लो तो सही। कनाडा में एक मंदिर के ट्रस्टी मुझसे कहते जी यहाँ पर गुरुद्वारे तो इतने बन रहे हैं कि क्या ही बात है, और ये हमारा एक मंदिर है इस एरिया का, तो इसी को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बोले जितने भक्त आते हैं, वो जो कोई पंडित से पूजा कराते तो पंडित को दक्षिणा दे जाते हैं, और भगवान के सामने वो पैनी चढ़ाते। पैनी इज द लोएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ कैनेडियन करेंसी, माने 1 पैसा 2 पैसा जो भारत का हो। तो बोले भगवान के आगे चढ़ाते पैनी, छोटे छोटे सिक्के, और जो पंडित से पूजा कराए या तो पंडित को जो दक्षिणा मिले उस पर तो हमारा अधिकार नहीं है। बोले मंदिर को खर्चे पूरे करने मुश्किल हो जाते हैं, और गुरुद्वारे जो है वो इतने बनते जा रहे हैं। मैंने कहा उसका क्या कारण है? कहते जी कारण क्या? कहते जी सिखों की गुरु भक्ति देखिए, एक बार बोले सही, गुरुद्वारा बनाना है, बस इतना बार बोलने की बात है। बोले जितनी सिख संगत है वो अपना जो जेवर पहना हो वही उतार देंगे, जो चेक हो वही दे देंगे, जो बटुए में पैसा हो वही। माने ये जो गुरु भक्ति है, ये जो गुरु भक्ति है इनमें, माने गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। को मर जाओ तो मर जाओ, देना है तो दे दो। तो दान, स्नान और कीर्तन, इन 3 चीजों पर गुरु नानक ने बहुत जोर दिया था। कारण जब तक ये मल विक्षेप दोष दूर नहीं होंगे, तब तक ज्ञान क्या करेगा?
क्या करेगा? ज्ञान कुछ नहीं करेगा। ज्ञान को जिस मन बुद्धि में तुम डालना चाहते हो, उस मन बुद्धि को शुद्ध तो करो पहले। अब तुम अपने आप से पूछो, क्या सेवा करते हो तुम? क्या? कैसे अपने मन के विक्षेप को दूर करते हो? क्या करते हो विक्षेप को दूर करने के लिए? क्या करते हो आप अंतःकरण की मैल को दूर करने के लिए? ठीक है, हमने ऐसी व्यवस्था यहाँ करा रखी है कि आपको अगर बुलाते हैं तो आपके भोजन की, आपके सोने की, आपको गर्मी न लगे तो आपके लिए कूलर की, यहाँ तक व्यवस्था आश्रम के द्वारा आपको मिल रही होती है। आप क्या करते? देखिए, ये चीजें प्राइमरी हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी। अभी तो थोड़ा थोड़ा बड़ी मुश्किल से मैंने अपने इन लोगों को समझाया है, बड़ी मुश्किल से मैंने कहा भाई भोजन सात्विक रखो, नहीं तो पूर्व के वर्षों में तो भोजन के नाम पे क्या ईद होती थी यार। क्या है, क्यों करते हो ऐसे? मत करो, बहुत हो गया, अब नहीं होगा। आप समझने आए हो, आप ज्ञान लेने आए हो, तो आपके पास ज्ञान लेने की तैयारी है? विचार सागर में स्वामी निश्चल दास जी ने कहा, मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान। जिसके चित्त में मल विक्षेप ना हो और सिर्फ अज्ञान हो, वही इस तत्व ज्ञान को सुनने का अधिकारी है, और उसी को इस ज्ञान को सुन करके मनन और निधिध्यासन सहज से हो जाएगा, अनुभूति भी उसकी सहज से हो जाएगी। और जिसके मल विक्षेप नहीं है, जिसके मल विक्षेप है, उसके लिए क्या? उसके लिए ग्रंथकार कहते हैं कि फिर ज्ञानी गुरु को जब वो श्रवण कर रहा है, माने अभी तैयारी नहीं हुई, सीधे ही गुरु मिल गए और सीधे ही ज्ञान सुनने को मिल रहा है, तो जो साधन मल विक्षेप दूर करने के लिए पहले करने चाहिए थे, सो बाद में करे। ज्ञान जिस काल में सुन रहा हो, ज्ञान की जब साधना कर रहा हो, तब उस समय पर अपने मन की मैल को, मन के बिखरेपन को ठीक करने के लिए, विक्षेप रहित करने के लिए उसको प्रयास करते रहना चाहिए। सच बात तो यह है, कोई शिष्य अगर ये सोचता है मैंने गुरु के लिए ये सेवा की, तो आप किसी भूल में हो, तुम गुरु के लिए कुछ नहीं कर सकते हो। जब सेवा करते हो तो उसमें भी तुम्हारा ही स्वार्थ है, क्योंकि उसमें भी तुम्हारा ही लाभ है। सेवा किया तो चित्त तेरा शुद्ध हुआ, पर वो भी तब अगर सेवा करके अहंकार ना करे, मैंने कितनी सेवा करी। अभिमान रहित हो, निष्काम कर्म करने से मन की मैल दूर होती है। उपासना करने से विक्षेप दूर होता है। ये दो दोषों को निवृत्त शिष्य को स्वयं करना पड़ता, और जिसने अपने मन से इन दो दोषों को दूर नहीं किया है, उसको ज्ञान सुनकर के भी लाभ नहीं होता है। बस इतना ही लाभ होता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मैंने सुनी है गीता, मुझे गीता के अब अर्थ आते हैं। पहले ही और था मैल, उस मैल में एक और मैल जोड़ दी, यही प्राप्ति हुई है। देखिए, इस बात का आपको स्वयं ही साधन करना पड़ेगा। तुम्हारे हिस्से की सेवा मैं नहीं कर सकती हूँ, तुम्हारे हिस्से की उपासना मैं नहीं कर सकती हूँ, वो तो तुम ही को करनी। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम व्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, सब गोपनीयों का भी राजा है, अति पवित्र है और उत्तम है, और ये प्रत्यक्ष फल देता है। यह धर्म युक्त है, साधन करने में बड़ा सुगम है और अविनाशी है। समझ लग रही है मैंने 10वें का पहले वो 2 श्लोक क्यों लिए?
प्रेम, राजविद्या, राजविद्या, अति गोपनीय, प्रत्यक्ष फल देने वाली ये महाशक्ति है। तो ये महाशक्ति सिर्फ प्रेमियों को दी जा सकती है और प्रेमियों को ही मिलती है। दूसरों के पास सिर्फ शब्द आते हैं। और ख्याल रहे, शब्दों से कार्य नहीं होता, उन शब्दों के अंदर छिपे हुए निहित अर्थ को समझने से काम तब होता है। एक छोटी सी कहानी कहती हूं। एक पिता ने अपने पुत्रों के लिए एक वसीयत की और कहा, बेटे जब कभी मेरा शरीर चला जाए, अभी तो मैं मुखिया हूं, पर जब मेरा शरीर चला जाए तो ही इस वसीयत को पढ़ना और चिंता मत करना, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ कमा के रखा है। पिता का देहांत हुआ। पुत्रों ने अंतिम संस्कार इत्यादि से निपटकर आपस में बैठक हुई कि पिता ने कहा था तो चलो वसीयत पढ़े। वसीयत पढ़ी तो वसीयत में यह लिखा था कि एक कलश में 1 टन सोना, हीरे, जेवर इत्यादि धन है। तो घर का जो मंदिर है उसके गुंबद में मौजूद है और पूर्णमासी के दिन इसको लिया जाए। अब उन्हें इतना दिखा कि मंदिर के गुंबद में कलश है जिसमें धन है, और तो बात सत्य थी, उनका घर का मंदिर सबसे बड़ा था और उसका गुंबद भी सबसे बड़ा था। अब चक्कर ये हो गया, गुंबद तुड़वाओ। सारा गांव कहेगा कि बाप मरा और देखो कैसे नास्तिक बच्चे हैं कि मंदिर तुड़वा दिया। तो महीनों गुजर गए सोच विचार करते, क्या करें क्या करें क्या करें। गरीबी फाके हाल हो गए, क्या करें। तो मजबूरी में आकर के कि लोग क्या कहते हैं अब इसकी हम परवाह नहीं कर सकते। नाउ वी हैव टू गेट द ट्रेजर। तो उन्होंने मिस्त्री बुलवाए, वो भी कर्जा उठा के सोचा खुलते ही मिल जाएगा सब तो फिर दे देंगे। तो गुम्बद तोड़वाया, गुम्बद तोड़ा, कुछ भी ना निकला। कर्जा अलग से, पूरे गांव में जो बदनामी हुई सो अलग से। धर्म विरोधी, नास्तिक, क्या क्या वचन उनको कहे, सारे गांव ने उनसे नाता तोड़ दिया। बोले हम तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे ऐसे धर्म विरोधी लोगों के साथ। बड़ी मुश्किल स्थिति में आ गए, फाके हो गए।